ये बाणी संत श्री पलटू साहिब जी की है। संत पलटू साहिब जी के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर रामकोट में इनकी समाधि है। इस वाणी में पलटू साहिब जी ने आंतरिक मंडलों के रहस्यों को हम सब के सामने खोल कर रख दिया है। इस वाणी का संबंध सीधे डायरेक्ट समाधि में लीन इंसान के आंतरिक मंडलों के अनुभव का वर्णन किया गया है। इंसान का ध्यान जब तीसरे तिल पर टिकना शुरू हो जाता है तो वो अपने अंदर अनेक मंडलों के नज़ारे देखना शुरू कर देता है। वो अपने अंदर एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश को देखता है। पलटू साहब जी इस वाणी में कह रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। अर्थात अगर इंसान खुली आंखों से आसमान में देखता है तो उसे कोई चिराग दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान जब शब्द के साथ जुड़कर सुरत को समेटकर जब अंतर्मुख होता है तो उसे अंदर एक ज्योति के दर्शन होते हैं। उस अंदर जल रही ज्योति को पलटू साहिब जी ने कहा है, जिसमें जले चिराग। उल्टा कुआं गगन में। उल्टा कुआं गगन में पलटू साहिब जी का इशारा आंतरिक मंडल ब्रह्मांड की ओर संकेत करता है। उल्टा कुआं गगन में पलटू साहिब जी के अनुसार उस ब्रह्मांड से है जो आंतरिक मंडलों में इंसान देखता है। उसे उस आंतरिक मंडल को पलटू साहिब जी ने उल्टा कुआं कहकर बयान किया है। ये अवस्था महसूस करने की है। जीव जब अंतर्मुख होता है उसका ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा होता है तो उसका शिव नेत्र का दरवाजा खुल जाता है। वो आत्मा ब्रह्मांड के नज़ारों को देख रही है और उसी ब्रह्मांड के अंदर एक ज्योत दिन रात जल रही है। वो ज्योति माथे के बिल्कुल बीचों बीच जल रही है। सिर्फ ज्योति जल रही है क्योंकि ज्योति का आधार कोई चिराग होता है, लेकिन यहाँ पर पलटू साहिब जी कह रहे हैं कि ज्योत जल रही है। ये ज्योति बिना तेल से, बिना बाती से निरंतर जल रही है। ये ज्योति 12 मास लगातार हर इंसान के अंदर जल रही है। इस ज्योति के ठीक ऊपर प्रकाश का एक सागर है। ये प्रकाश शीतल है और इस प्रकाश में निरंतर आवाज़ गूंज रही है। इस नज़ारे को बयान करने के लिए संत पलटू साहिब जी ने इस तरह से बयान कर दिया है कि ज्योति है और शब्द दोनों एक साथ हैं। ज्योत भी है, शब्द भी है और साथ में परमात्मा का शीतल तेज का नज़ारा पलटू साहिब जी ने यहाँ पर बयान कर दिया है। एक बार हम फिर से इस लाइन को सुनते हैं कि उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिना बाती 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। आगे संत पलटू साहिब जी कहते हैं अपनी इसी वाणी में
कि हर इंसान को परमात्मा ने अंदर के नज़ारे देखने की काबिलियत प्रदान कर दी है, लेकिन सतगुरु की सहायता के बिना कोई अंदर कैसे जाए। यहाँ पलटू साहिब जी कह रहे हैं, सतगुरु मिले जो होए ताही की नज़र में आवे, बिना सतगुरु कोई और नहीं बांको दर्शावे। यहाँ पर संत पलटू साहिब जी कह रहे हैं कि बिना सतगुरु से ये अंदर का नज़ारा देखना संभव नहीं है। सतगुरु जो शब्द का भेदी हो, जो उस शब्द के भेद को जानता हो, वही पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य को अंदर के मंडलों में ले जाने की ताकत रखता है। और वही सतगुरु उस दिव्य ज्योति के दर्शन करवा सकता है। उस ज्योति से निरंतर एक आवाज़ गूंज रही है। ब्रह्मांड में लाखों तारे, चांद तारे उस दिव्य मंडल में चमक रहे हैं, और वहीं से एक अथाह प्रकाश नजर आ रहा है। ये अथाह प्रकाश बहुत शीतल है। ये परमात्मा का नूर है, ये परमात्मा का तेज है, जिसे सिर्फ और सिर्फ गुरु की दया, गुरु की मेहर से ही देखा जा सकता है। बिना गुरु से और किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई इस नज़ारे का दर्शन करवा सके। इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो खुद अंदर जाए और इस नज़ारे को देख सके। गुरु की रहमत, गुरु की कृपा से ही ये दर्शन, ये दिव्य दर्शन संभव है। यहाँ पर संत पलटू साहिब जी ने अपने उस अनुभव को दुनिया के सामने रख दिया है। वो बार बार कह रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग। अगर कोई उस ज्योति के दर्शन करना चाहता है, अगर कोई उस धुन को सुनना चाहता है, तो कोई सतगुरु आन मिलावे तभी संभव है। आगे पलटू साहिब जी कह रहे हैं, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, कि उस चिराग से, उस ज्योति से एक आवाज़ लगातार गूंज रही है। जाए समाधि सुने, कि जो समाधि में लीन है वही सुन सकता है, कोई सुनता नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं सुन सकता। समाधि में लीन वो आत्मा ही देख सकती है। पलटू जो कोई सुने ताकि पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। यहाँ पर संत पलटू जी कहते हैं कि अगर कोई आत्मा, कोई जीव दर्शन कर लेती है उस दिव्य प्रकाश की, उस ज्योति की, तो वो बहुत ही भाग्यशाली जीव है। वो बहुत ही गुरु की दया मेहर रखने वाला जीव है, जिसको ये दिव्य मंडल के, दिव्य प्रकाश के नज़ारे के दर्शन